जय हो द्वारकाधीश। आज दोपहर की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से दो डेक है, दोनों में से लेंगे कुछ कार्ड्स। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे इर्द गिर्द कुछ कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा है, तो हो सकता है आपको रीडिंग में पता चल जाए कि क्या चल रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। पहले हम देख लेते हैं टैरो के कार्ड्स, बाद में देखेंगे ओरेकल। पहला जो कार्ड मिला है वो है डेथ का कार्ड, स्कॉर्पियो का कार्ड है, यानी कि वृश्चिक राशि। फिर है पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये कार्ड रिवर्स आया है, जिसका मतलब है कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है और मीन राशि है। फिर है नाइन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि। फिर है डेविल का कार्ड, ये भी रिवर्स आया है, यानी कि कैप्रिकॉर्न का है, मतलब मकर राशि का है। फिर है व्हील ऑफ फॉर्चून, ये भी कार्ड रिवर्स आया है। तो रिवर्स कार्ड कई सारे हैं, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं नेगेटिव एनर्जी में ये पर्सन थोड़ा सा ज़्यादा फंसे हैं। फिर है एट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे भी अर्थ साइन ही है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एट ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु और सिंह राशि। फिर है फाइव ऑफ वैंड्स, यहाँ पे भी वही राशि है। और फाइनल कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मतलब मिथुन, तुला और कुंभ राशि। तो अगर ज़ोडिएक साइन की हम बात करें, यहाँ पे हमें सभी राशियाँ मिल चुकी है। तो आपका या आपके पर्सन का कोई भी साइन हो, कोई भी राशि हो, आप रीडिंग देख सकते हैं। स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइन के लिए हम रीडिंग नहीं कर रहे, जैसे कन्या राशि के लिए पर्सन क्या सोच रहे हैं, इस राशि के लिए क्या सोच रहे हैं, उस राशि के लिए क्या सोच रहे हैं। जनरली टॉपिक लेके रीडिंग कर रहे हैं कि जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो शुरुआत हो रही है डेथ के कार्ड से, यानी कि रीबर्थ, या फिर आप कह सकते हैं रीयूनियन। काफ़ी वक्त से अगर आप दोनों एक दूसरे से मिले नहीं हैं तो ये पर्सन आपका चेहरा देखने के लिए तड़प रहे हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, मतलब दोनों के बीच में अगर कुछ बहस हुई है, काफ़ी वक्त से सेपरेशन चल रहा है, तो ये चाहते हैं या फिर सोचते हैं कि जल्द से जल्द ये सेपरेशन, ये दूरियां हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। फिर है पेज ऑफ कप्स, ये कार्ड रिवर्स आया है। अब इनको डे ड्रीमिंग में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। दिन रात सपने देखने से या फिर सोचते रहने से हकीकत में हमें वो खुशियाँ नहीं मिलती, ये वो समझ चुके हैं। तो काफ़ी वक्त से हो सकता है ये आपको पसंद करते आए हैं, आपके बारे में काफ़ी कुछ सोचते भी आए हैं, ऐसा होगा, वैसा होगा, हैप्पी फैमिली होगी, हम दोनों खुश होंगे। लेकिन ये सब इमेजिनेशन है, ये सिर्फ उनकी सोच है। असलियत में तो आप दोनों दूर हैं, ये वो समझ चुके हैं, जिस वजह से इनकी अब एक्शन लेने की तैयारी चल रही है। नेक्स्ट है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे भी ये कार्ड रिवर्स आया है, जिसका मतलब है सभी बातें पूरी होने के बावजूद भी अगर किसी चीज़ की कमी हो, जैसे यहाँ पे इसके पास नाइन पेंटिकल है, एक पेंटिकल की कमी है, वैसे ही इनको समझ में आ रहा है कि सब कुछ इनके पास अगर है भी, और अगर आपका साथ नहीं है या फिर ये आपके साथ ज़िंदगी बिता नहीं रहे हैं, तो ये सब चीज़ें उनके लिए इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती। फिर भी ये पर्सन उदास ही रहने वाला है अगर आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हैं। तो फिर है डेविल का कार्ड, कैप्रिकॉर्न का, ये कार्ड भी रिवर्स आया है। तो अपने आप को शायद ये काफ़ी वक्त से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, ईगो की वजह से हो सकता है, मैं ही सामने से क्यों बात करूँ, या फिर घर वाले शायद इनको कंट्रोल कर रहे थे कि नहीं, तुम्हें इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना है, हम तुम्हें परमिशन नहीं देंगे। तो इस कंट्रोल इशू को भी ये साइड में रख के अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ फैसला लेना चाहते हैं। फिर है व्हील ऑफ फॉर्चून, समय को लेके काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन परेशान है। जैसे ये कार्ड ही रिवर्स आया है, उनको ऐसा लग रहा है कि वक्त जो है वो उनके अगेंस्ट चल रहा है। जो ये चाहते हैं, जैसे प्रेजेंट मोमेंट में अगर आप सोचें
कि आपके पर्सन आपके साथ वक़्त बिताना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, इस रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो अगर नहीं हो रहा तो उन्हें यही लग रहा है कि समय भी है, वो कहीं न कहीं उनके काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट है। फिर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड भी रिवर्स आए हैं, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करके इन्होंने अपनी एक आइडेंटिटी की है। मतलब काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन हो सकता है, लेकिन काम, काम, काम ये सब करने के बाद अगर रिलैक्सेशन का वक़्त ही ना मिले या फिर इंसान को लगे कि मैंने सिर्फ़ काम करके ज़िंदगी में क्या पाया, अगर मुझे 2 पल की खुशियाँ भी ज़िंदगी नहीं दे रही है, तो जैसे एक फ्रस्ट्रेशन की हालत हो जाती है, वैसे ही यहाँ पे इनकी हालत हो रही है। अगला कार्ड है 8 ऑफ वांड्स का, रंग-बिरंगी ज़िंदगी के जो कलर होते हैं, यानी कि हैप्पीनेस हमें हर लम्हे में भी मिल सकता है। छोटी-छोटी खुशियों में भी इंसान काफ़ी ज़्यादा खुश रह के अपनी ज़िंदगी का हर दिन बिता सकता है, ये वो समझ रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ वांड्स, ये कार्ड रिवर्स आया है। हो सकता है कुछ लोगों ने अपने दोस्तों के कहने के मुताबिक कुछ रिस्क लेते हुए ज़िंदगी में कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट किए या फिर कुछ ऐसे फैसले लिए जो शायद उनको नहीं लेने चाहिए थे। जैसे यहाँ पे हर कोई एक वांड के ऊपर चल के फायर को छूने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब लोग अपनी-अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग गिरने की कगार पे हैं, कुछ लोगों का पैर फिसलने वाला है। वैसे ही आपके पर्सन को शायद एक्शन को लेके कुछ जब कन्फ्यूजन था, तो उन्होंने किसी न किसी से शायद सलाह-मशवरा की है, जिसका उनको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिज़ल्ट मिला है और ये समझ चुके हैं कि दूसरों की बातें हमेशा सुन के उसके ऊपर अप्लाई करना, इससे हमें बेस्ट रिज़ल्ट मिलता है, ऐसा नहीं। और फाइनल कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड, मल्टीटास्किंग चल रहा है। मतलब एक ही वक़्त पे ज़िंदगी में कई सारी ज़िम्मेदारियाँ इस पर्सन को निभानी पड़ रही हैं और ऐसे में किसी को भी लगता है कि काश कोई पर्सन मेरे साथ हो या फिर मैं जिससे चाहता हूँ या चाहती हूँ वो पर्सन मेरे साथ हो, तो मेरी ज़िंदगी का हर एक लम्हा भी बदल जाएगा और हर एक दिन भी बदल जाएगा। तो ऐसी एनर्जी में ये आपको मिस ज़रूर कर रहे हैं। अब देखते हैं ये ओरेकल कार्ड्स। फीलिंग ट्रैप्ड इन अ रिलेशनशिप, फ्री योरसेल्फ फ्रॉम नेगेटिव पैटर्न्स। तो यहाँ पे इनको ये समझ में आ रहा है कि बहुत पहले ही ये इस रिश्ते में कुछ पॉजिटिव कदम उठा सकते थे, लेकिन नेगेटिव माइंडसेट में फंसे होने की वजह से या फिर कुछ ऐसी बातों में उलझे हुए थे, जिस वजह से अपनी ही दिलो दिमाग में फंसे हुए होने की वजह से कुछ एक्शन नहीं ले पाए, जिसका रिजल्ट आज इनको मिल रहा है। फिर है अ ब्रेक थ्रू और क्लैरिटी इन लव, पॉसिबली अ न्यू अंडरस्टैंडिंग। तो अब नए तरीके से ये इस रिश्ते की समझ को समझ रहे हैं, मतलब गहराई से इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस उनको समझ में आ रहे हैं और आपको बताना चाहते हैं कि पहले जैसे मैं सोचता था या सोचती थी, वो मैं गलत था या फिर मेरी सोच अलग थी, सोच को किसी ने बदलने की कोशिश की थी, लेकिन अब जब ये अपनी ज़िंदगी का स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपके इम्पोर्टेंस इनकी समझ में आ रहे हैं। गोइंग थ्रू सडन अपहेवल और रिविलेशन इन लव दैट लीड्स टू चेंज। तो यहाँ पे इनकी ज़िंदगी में शायद कुछ ऐसी उथल-पुथल हुई है किसी वजह से, कुछ ऐसे हालात हुए हो सकते हैं, कुछ ऐसा आप कह सकते हैं उनकी ज़िंदगी में इंसिडेंस हुआ है जिसकी वजह से इनको समझ में आ रहा है कि सच्चा प्यार करने वाला पर्सन मिलना ये कितना भाग्यशाली बात होती। मतलब हर कोई शादी-ब्याह तो कर ही लेता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हर कोई ज़िंदगी में खुश है या फिर शादी में अपनी खुश है। तो यहाँ पे अगर ये आपके साथ ज़िंदगी में खुश हैं, फिर भी ये आपसे दूरियाँ बना के रख रहे हैं, तो इनसे तो बेवकूफ़ और कोई हो ही नहीं सकता, ऐसा इनको लग रहा है। फिर है प्लानिंग फॉर द फ्यूचर इन लव, डिसाइडिंग वेयर अ रिलेशनशिप इज़ गोइंग। अब फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस थिंकिंग चल रही है, समझ में आ रहा है कि ज़िंदगी कहाँ ले जा रही है, इनको कहाँ पे जाना है और फ्यूचर में इन्हें किसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बितानी है। नेक्स्ट है नर्चरिंग लव, फ्लोरिशिंग बॉन्ड्स एंड इमोशनल अबंडेंस। तो इमोशनली अब ये पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है, उन्हें पता है कि आपसे दूर रह के ये खुश नहीं रह सकते या नहीं रह पाएंगे। अब बस वही बातें आपको समझाना चाहते हैं या फिर आपके सामने एक्सेप्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट है नर्चरिंग एंड प्रैक्टिकल केयर इन अ रिलेशनशिप, अ डाउन टू अर्थ पार्टनर। तो अब ये आपको बताना चाहते हैं कि ये आपका कितना ख़्याल रख सकते हैं, मतलब आपको अगर पहले इन्होंने काफ़ी ज़्यादा नज़रअंदाज किया है, तो अब आपकी परवाह करते हुए, आपको समझ के लेते हुए, आपको कभी ना हर्ट करेंगे, ऐसे शायद कई सारे वादे वो असलियत में करने को तैयार हैं। और फाइनल कार्ड है अ बैलेंस्ड गिव एंड टेक इन रिलेशनशिप और जेनरसिटी
विद इन अ रिलेशनशिप। तो इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। पहले शायद आपने इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश की थी, या फिर अपनी तरफ से इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा आपने एफर्ट डाला है और उन्हें पता चल गया है कि आपने जितना इस रिश्ते के लिए इम्पोर्टेंस दिए है, इन्होंने उतना नहीं किया। तो अब ये अपनी तरफ से एफर्ट डालते हुए इस रिश्ते को एक नई शुरुआत देना चाहते हैं या देना चाहती है। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।